आप देख रहे हैं देवभूमि समय समाचार। 21 साल का ही अनसुलझे सवाल से जूझते उत्तराखंड के नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों के प्रति जागरूक किए जाने के उद्देश्य से वत्सल सुदीप मासीवाल मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को कोसी रोड स्थित एक होटल में वत्सल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में उत्तराखंड की स्थापना के 21 साल बाद भी प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा के गिरते स्तर, सीमित व्यापारिक संसाधन, वन गांवों से गायब हुए उनके मौलिक अधिकार, नशे के बढ़ते कारोबार, जिन मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों की रहस्यमय खामोशी, पर्यटन नगरी में बढ़ती बेरोजगारी जैसे सवालों पर मंथन कर उनका माकूल जवाब तलाशने की कोशिश की गयी। कार्यक्रम के बाद गायक बीके सामंत व मुनि रमन ने गायन की प्रस्तुतियाँ दी। गोष्ठी यहाँ पर हो रही है, इसमें समाधान तो होना नहीं है। यहाँ तो जनता के सवाल आ रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, उनको किसको क्या कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज हमारा नज़रिया ऐसा हो गया है कि कोई तेज़ चल रहा है तो हम कह रहे हैं इसके दिमाग ख़राब हो गए, देख भी नहीं रहा नीचे, और कोई धीरे चल रहा है तो उसको कहते हैं मरियल है, चल नहीं पा रहा है। तो वही हाल यहाँ पर हो रहा है। जहाँ तक रोज़गार की बात है तो निश्चित रूप से रामनगर में आज कॉर्बेट और क्या कहते हैं खनन, दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आम लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तीसरा क्षेत्र है कृषि का। जो उद्योग थे वो निरंतर बंद हो रहे हैं, बल्कि एक दो नहीं, रामनगर में तो ज़्यादा उद्योग थे ही नहीं। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो 2014 के बाद करीब 10,000 उद्योग बंद हो चुके हैं। ये जो है उत्तराखंड उद्योग विभाग की अपनी सर्वे है कि 10,000 से ज़्यादा उद्योग यहाँ पर बंद हो गए थे। नारायण तिवारी जी के समय में जो उद्योगीकरण यहाँ हुआ था, करीब 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, उसमें से बहुत सारे जो करीब 10,000 होटल जो है इंडस्ट्री जो है इस समय बंद पड़ी है। तो उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है और नए क्षेत्रों में उद्योगों को लाने की ज़रूरत है, और हमारी शिक्षा को जो है रोज़गार परक बनाने की ज़रूरत है। बाकी रही बात कंजर्वेशन की, तो उत्तराखंड में तो अपने आप इतना कंजर्वेशन है कि हमारा 63% भूभाग जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसमें हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, हम स्कूल नहीं बना सकते उसके अंदर, तो वो तो अपने आप संरक्षित है। तो संरक्षण की बजाय हमें जो हमारी आबादी है, जो हमारे लोग हैं, उनके संरक्षण पे जोर देना चाहिए, उनके रोज़गार पे जोर देना चाहिए। इस तरह के प्रश्न उठने चाहिए। वत्सल कॉन्क्लेव यहाँ की लोकल समस्याओं को उजागर करने के लिए, चुनाव का समय नज़दीक है, जन मुद्दों को राजनीति पर हावी करने के लिए कार्यक्रम रखा गया। इसमें हालांकि आपके प्रतिनिधि जो थे वो थोड़ी देर के लिए आए, चले गए। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए गायब थे, और कांग्रेस से रंजीत रावत जी और संजय नेगी जी ने अपनी भागीदारी करी, कुछ तीखे सवालों का सामना किया। और ये शुरुआती है, इससे आगे भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम ही है हमारी विधानसभा हमारी जिम्मेदारी। हम रामनगर में ये श्वेता मासीवाल जी का कार्यक्रम वत्सल जो एनजीओ है उसके माध्यम से किया जा रहा है, और यहाँ पर बीके सावंत जी यहाँ पर मौजूद हैं जो पहाड़ी गानों को लेकर के काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनसे बात करते हैं, यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह का यहाँ कार्यक्रम है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। हमारी जो छोटी बहन है श्वेता मासीवाल जी, वत्सल फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और मेरी अपील है कि बाकी भी लोगों से कि जिस तरीके से ये कार्यरत हैं पहाड़ के लोगों को लेकर के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें चिकित्सा का क्षेत्र हो, या फिर दूसरी कोई अन्य भी समस्याएँ हों, तो आप लोग भी आइए, जुटिए। और बहुत ज़रूरी है इस वक्त में कि सही लोगों का आगे आना, और उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, मेरा मानना है। जिस तरह से रामनगर में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य और शिक्षा की है, और इसके साथ साथ रोज़गार की है, जिसके लिए इस मंच को यहाँ पर आज रामनगर में किया गया है, तो क्या लगता है कि ये स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के किस तरह से यहाँ पर बातचीत की गई और क्या इसका वो निकला है? बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही है, आपने अब भी थे शायद सुन ही रहे होंगे, चर्चाएँ चल रही हैं। तो एक समाधान क्या हो, समाधान की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है समाधान निकलेगा बहुत जल्द। और उसको जैसे कि ये लोग कार्यरत हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि निरंतर ये लोग कार्यरत हैं। वत्सल फाउंडेशन जो है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं खुद उस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो कार्यरत है। बिल्कुल ये लोग निचोड़ निकालेंगे, कुछ बेहतर निकालेंगे जो स्वास्थ्य को लेकर के है और शिक्षा को लेकर के है। कि यहाँ पर जो अक्सर समस्याएँ रहती, कमोबेश यही हाल पूरे प्रदेश का है, खासकर पहाड़ी जो ज़िले हैं। तो ये तो द्वार है, मैं समझता हूँ कुमाऊं गढ़वाल का, जैसे कि आपने भी कहा, और
द्वार है, तो इसमें यहाँ पे तो बेहतर होना ही चाहिए। एक तुम है जाओ पहाड़ गीत है ये, तो उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने ये लॉन्च किया था, माननीय मुख्यमंत्री थे। तो ये हर उस आदमी को समर्पित है जो पहाड़ों से जिसे मोहब्बत है, जो पहाड़ों के लिए कुछ करना चाहता है। तो ये तो भावना है, मैं समझता हूँ एक गीत, मात्र एक गीत भर नहीं है, ये तो एक पहल है, एक मुहिम है कि आइए पहाड़ों की तरफ अगर आप सक्षम हो गए हैं तो कीजिए कुछ पहाड़ों के लिए। अगर आपके पीछे आपके रिश्तेदार हैं तो उनके लिए कीजिए, अगर वो सक्षम हो गए हैं तो पड़ोस के लिए कीजिए, अगर पड़ोस सक्षम हो गए तो गांव के लिए कीजिए, अगर गांव सक्षम हो गया आपका तो शहर के लिए कीजिए। लेकिन कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, जो आपसे बन पड़ता है वो कीजिए। कुछ ज़रूरी नहीं कि हमने बहुत सारा उसने इतना किया, हमने उससे हम कंपेयर करें, नहीं, जो आपसे बन पड़ता, जितनी आप में क्षमता है मुताबिक अपने क्षमता के आप वो यहाँ पर कार्य करें। तो उसकी 2 लाइनें हैं। आँखों को काजल यूं को बादल, बोलूँ मैं तू है जा धूफे को आंचल, सुनियो गंगा गाड़, सुनियो गंगा गाड़, कर मैं डड़ा डाड़, तुम आ जाओ पहाड़, बंदियो घर द्वार लागी राना उजाड़, तुम आ जाओ पहाड़। मैं समझता हूँ बांझ हो गया, काफल हो गया, बुरांश हो गया, देवदार हो गया, मात्र पेड़ भर नहीं है, ये जीवनदायी वृक्ष हैं। सोचिए उस मंजर को, जब पानी की खानों में ही पानी नहीं होगा तो क्या त्राहिमाम मचेगा। हम भी कभी कभी गर्मियों के दिनों में हम पहाड़ों में आते हैं तो पानी की कितनी दिक्कतें होती हैं। आपने देखा होगा कि आप ऊपर रिपोर्टिंग करने के लिए आप भी जाते होंगे तो दूर दूर से हमारी माता बहनें जो पानी लेके आती हैं। तो हमें इस वक्त में उसको बांझ को हमें समझना है कि बांझ मात्र एक पेड़ भर नहीं है। क्यों हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को, ना सरकारें समझ पाई, ना लोगों ने समझना चाहा। तो मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव नाकामियाँ हैं हमारी, हम सबकी, व्यक्ति विशेष की भी, समाज की भी और सरकारों की भी। तो उसी के ऊपर है बांझ एक गीत है, पहला गीत है मेरा ये, जो मैंने कुमाऊं में जो ट्रेडिशनल फोक है वहाँ से उठाया है, वो कंपोजिशन है। लेकिन आप जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो अधिकांश जो हमारा फोक है वो तुकबंदी वाला फोक है। तो उसकी जो पहली लाइन है वही फोक की है, बाकी जो लाइनें हैं मैंने वो खुद लिखी हुई हैं, उसका राइमिंग में लेके आया हूँ मैं उसको। तो उसकी 2 लाइनें बांझ को समर्पित। और इसके तहत हम अगले 5 सालों में 5 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं। हो सकता है इसमें 5 साल लगें, 10 साल लगें ना। हमारा जो एक संगठन है उसके माध्यम से कि जो हमारे जो राज्य के जो पहाड़ी ज़िले हैं तो गाँव की धार बांझ के एक मुहिम के तहत हमने उसका शुभारम्भ कर दिया है। तो ये है। और उसकी 2 लाइनें, ओ बांझा झुपरा लिए बांझा, ओ बांझा झुपरा लिए बांझा, वे तेरी जड़ा फली जो बांझा, ओ बांझा झुपरा लिए बांझा, वे पानी की खान तू बांझा, ओ बांझा झुपरा लिए बांझा, पहाड़ा की शान तू बांझा, ओ बांझा झुपरा लिए बांझा।